दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि लगातार अभ्यास करते रहने से कोई भी इंसान कुछ भी सीख सकता है। जी हाँ, ये एक सच्चाई है जिंदगी की। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। तभी तो आपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि नॉर्मल से दिखते हैं, लेकिन जब काम में स्किल दिखाने की बारी आती है तो उनसे बेहतर कोई नहीं होता। दोस्तों, हम अपने आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाले हैं। कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं जिनके काम को देखकर आप कहेंगे, वाह भाई वाह, कोई इनसे सीखे काम करने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले एज ऑलवेज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। नंबर 1, दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सिक्कों के साथ क्या करते हैं तो आपका जवाब होगा कि भाई हम इसे खर्च कर देते हैं या ज्यादा से ज्यादा किसी गुल्लक में रख देते हैं। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये देखिए, अमेरिका के इस क्रिएटिव इंसान ने 30,000 सिक्कों के साथ एक नए डिजाइन का फ्लोर तैयार कर दिया। ये देखिए कितना शानदार दिख रहा है। इन्होंने सारे सिक्कों को इकट्ठा किया, उसके बाद फ्लोर पर गम की मदद से उसे चिपका दिया। उसके बाद इसे और खूबसूरत दिखाने के लिए सिक्कों के ऊपर वाटर पेंट डाला गया, जिससे कि ये सिक्के और बेहतरीन दिखने लगे। वैसे भी जब आपके घर में ही पैसा लगा हो, घर पैसे से बना हो, तो ये हमेशा आपको और ज्यादा पैसे कमाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। और ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट, ये वाकई में हद से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, ये तो वीडियो की शुरुआत ही है, आगे आगे अभी देखिए क्या होता है। वैसे सिक्कों के साथ आपकी कोई बचपन की यादगार कहानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों, जब इंसान कोई मकान बनाता है तो बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। कोई सीमेंट की बोरी उठाता है, कोई मसाला रेडी करता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है उस मजदूर का जैसे ईंट उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। लेकिन इस मजदूर ने इसका तरीका भी ढूंढ निकाला है। जी हाँ, देखिए क्या दिमाग लगाया इस मजदूर ने। इसने रस्सी से एक तरफ ईंट बांध दी है तो वहीं दूसरी तरफ रस्सी पकड़ के खुद ही कूद पड़ा, जिससे ईंट खुद ही ऊपर की तरफ चली गई। ये है तरीका, ऐसे कहते हैं दिमाग से काम करना। वैसे दोस्तों, ये इंसान किसी बड़े सर्कस ग्रुप में भी काम कर सकता है। क्या आपने कभी देसी जुगाड़ करके ऐसा कोई काम किया है? किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 3, भाई जब सीमेंट, रेत और ईंट की बात हो ही गई है, जब मजदूर ने अपनी स्किल दिखा ही दी है, तो आज जरा इस मिस्त्री की भी कलाकारी देख लेते हैं। ये देखिए कैसे इस मिस्त्री ने बस थोड़ा सा सीमेंट लगाकर ये खूबसूरत सा डिजाइन तैयार कर दिया है। ये देखिए कैसे इन्होंने अकेले ही कमल के फूल के आकार का एक खूबसूरत सा डिजाइन बनाया है। इसे देखकर तो लग रहा है मानो दिल्ली का लोटस टेम्पल है कि नहीं दोस्तों? लेकिन वाकई में बहुत ही शानदार काम करके दिखाया इन्होंने। क्या आपने कभी इस तरह का कुछ तैयार किया है? किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 4, ये आइसक्रीम वाला तो मेरा फेवरेट है भाई। क्या स्किल है इस बंदे की। इतना ही नहीं, आपसे पैसे लेने के बाद भी आइसक्रीम नहीं देना चाहता। ये मजा आ गया। देखिए दोस्तों, आइसक्रीम तो कई दुकानदार बेचते हैं ना, लेकिन इन्होंने जैसा काम किया है कोई और किसी और की दुकान में जाएगा क्यों? क्या स्किल है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे ये आइसक्रीम देते देते कस्टमर के हाथों से उसको खींच लेता है। ये देखिए, एक दो बार नहीं, कई बार इन्होंने अपने कस्टमर को उनकी आंखों के सामने चकमा दे दिया। अब आखिर में तो हर कस्टमर को आइसक्रीम मिल ही जाता है, लेकिन 2 मिनट के इंतजार के बाद मजा आ गया इसे देखकर। दोस्तों, आप भी ट्राई कर सकते हो कलाकारी, लेकिन ध्यान रहे आइसक्रीम कहीं नीचे ना गिरा देना आप, है ना। नंबर 5, दोस्तों, अगर आप में से कोई गांव में रहा हो या रहता हो तो वो जानता होगा कि पहले के जमाने में गांव में बांस के घर बनाए जाते थे। ये घर बहुत ही खूबसूरत नजर आते थे। चलिए एक बार फिर से हम आपकी उन्हीं यादों को ताज़ा करवाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कैसे यहाँ कई सारे लोग मिलकर बांस का घर तैयार कर रहे हैं। बांस से घर तैयार करने के लिए अलग ही किस्म के कलाकार चाहिए होते हैं। जी हाँ, ये कला तो है ही। कैसे इन्होंने एक एक बांस को आपस में मिलाकर घर तैयार कर दिया। इतना ही नहीं, इनके घर के अंदर जो सामान है उसमें भी ज्यादातर सब कुछ बांस का ही बना है। ये रही बांसों की कुर्सी, सोफा सेट भी बांस का ही तैयार किया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बांसों के बने घरों में गर्मी नहीं लगती। ये नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करते हैं। क्या आपने कभी बांस के बने घर देखे हैं? अगर देखे हैं तो कमेंट करके उनके बारे में जरूर बताइए। नंबर 6, दोस्तों, क्या अकेले घर बनाना पॉसिबल है? नहीं ना। लेकिन अब जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। इन्होंने अकेले ही अपने दम पे अपना घर बना दिया। ये देखिए कैसे एक एक करके लकड़ियों को ये सीढ़ियों की मदद से ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद सारी लकड़ियों को मिलाकर छत तैयार कर रहे हैं। भाई वाह, मजा आ गया इनके स्किल और हिम्मत को देखकर। क्या बढ़िया तरह से इन्होंने टाइम का इस्तेमाल किया है। ये देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन किस तरह से इन्होंने सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक बड़ी सी छत बना दी है। इतना ही नहीं, जब छत बन गई तो बालकनी को कवर करने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। ये देखिए अकेले ही कैसे इन्होंने सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें अपने कंधों पर उठाकर बालकनी को कवर कर दिया। ये वाकई काफी मेहनती इंसान है।
अकेले दम पे किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई घर भी बना सकता है, वो भी इतना बड़ा। नंबर 7, दोस्तों अब जब घर बनाने की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनसे आप घर खरीदते हैं या जिन्हें घर बनाने का आप ठेका देते हैं, वो कम से कम 5-6 महीने चाहती हैं आपके घर को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब जापान की एक कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है जिसके तहत आपका बड़े से बड़ा घर बस 11 दिनों के अंदर तैयार कर दिया जाता है, वो भी फुली फर्निश्ड। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लीजिए कैसे बने बनाए घर को क्रेन की मदद से ऊपर उठाया जा रहा है। ये घर 11 दिनों में बनके तैयार हो गए भाई। सबसे खास बात तो यह है कि इस घर को बनाने के लिए किसी इंसान की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये टोटल मशीन्स की मदद से रेडी किया गया है। ब्यूटीफुल, बस यही एक शब्द है जो इस घर को देखने के बाद कहा जा सकता है। वैसे अगर आपको याद हो कि आपका ड्रीम हाउस तैयार होने में कितना समय लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 8, दोस्तों ये जो कलाकार होते हैं वो किसी छोटी से छोटी चीज से भी बहुत खूबसूरत चीजें तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ना, कोल्ड ड्रिंक और बियर की बोतलों के ढक्कन से कैसे टेबल तैयार किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि इन ढक्कनों का कोई इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकता है? एक एक करके बॉटल्स के सारे ढक्कनों को इकट्ठा कर लिया गया, उसके बाद सभी ढक्कनों को एक एक करके चिपका दिया गया और उसके बाद ऊपर से वाटर पेंट डाल दिया गया ताकि ये और ज्यादा कलरफुल लगे। ये देखिए ना कितना खूबसूरत टेबल बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों इसे कहते हैं स्किल के साथ क्रिएटिविटी, और जब ये दोनों एक साथ मिल जाएं तब तैयार होता है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप भी इसे अपने घर पे बना सकते हैं। नंबर 9, दोस्तों फाउंटेन एक ऐसी चीज है जिसे आप जहां देखते हो बस देखने का ही मन करता है कि नहीं? लेकिन क्या कोई इन्हें अपने घर पे बना सकता है? आपको लगेगा नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये मरिया अमेरिका की रहने वाली हैं ये, और इन्होंने डिसाइड किया कि ये खुद ही एक फाउंटेन अपने गार्डन के लिए बनाएंगे। और जब आपने मन में ठान ली कोई बात तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। ये देखिए कैसे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, कैसे ये फाउंटेन बना रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक मटके का इस्तेमाल किया है और साथ में ही कुछ ट्यूब्स, बाकी कुछ कंस्ट्रक्शन का बचा कचरा है इनके पास जैसे कि गिट्टी और सीमेंट। अब सबको एक जगह करके ये फाउंटेन बना रहे हैं। पाइप से पानी निकालने के लिए मटके में छेद कर दिया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त फाउंटेन तैयार हो गया। क्या आपने कभी अपने घर के लिए कुछ इस तरह का क्रिएटिव सामान तैयार किया है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 10, दोस्तों अब जरा यहां भी नजर डाल लेते हैं। ये देखने में ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ा सा नहाने वाला टब तैयार हो रहा हो। ये 3-4 लोग इतने बड़े काम को अंजाम देने में लगे हैं, लेकिन क्या ये वाकई में टब ही तैयार कर रहे हैं या कुछ और? समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ओ अब समझ आया, एक बड़ी सी प्लेट तैयार कर रहे हैं। ये तो वाकई में कुछ ज्यादा ही बड़ी प्लेट है यार। भाई इस प्लेट में कौन खाएगा? ये भी रामायण का कुंभकर्ण, भाई उनका काम तो खाना और सोना ही था ना। वैसे आपने अब तक सबसे ज्यादा खाना कहाँ और कब कितना खाया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 11, दोस्तों ये जो कलाकारी आप देख रहे हैं ये कांच के ऊपर डिजाइन किसी मशीन के द्वारा नहीं की जा रही है, इसे बनाया जा रहा है हाथों की मदद से। जी हाँ, कितनी बारीकी से शीशे के ऊपर डिजाइन तैयार किया जा रहा है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये, भाई मजा आ गया। दोस्तों अगर हम रोज कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली ईंटों की बात करें तो इनकी संख्या करोड़ों में होगी, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं घर तो बनते ही रहते हैं और हर जगह हाई टेक्नोलॉजी की मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती। तो जाहिर सी बात है कि घर को बनाने के लिए इंसान ही ईंटों को एक एक करके लगाता होगा। और दोस्तों इंसानों द्वारा लगाई गई ईंट मशीनों द्वारा लगाई गई ईंटों से कम कहीं से नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों द्वारा बनाए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी कांच से बनी चीजों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी बेहतरीन चीजें कैसे बनती होंगी, तो जरा यहाँ पर नजर डालिए, क्योंकि कांच से बनने वाली बेहतरीन चीजों को बनाने के लिए उन्हें अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है और इसके लिए हर समय मशीन काम में नहीं आती, क्योंकि इस जगह पर कहीं आपको लोहे की चीजों को पिघलाना होता है तो कहीं इन्हें शेप देने के लिए गर्म करना पड़ता है और ये सारे काम इंसानों द्वारा किए जाते हैं और इन चीजों के बन जाने के बाद इनकी खूबसूरती सच में काबिल तारीफ होती है। अगर आप भी किसी समुद्र के पास बसे किसी शहर में रहते हैं तो शायद आपके शहर में इस तरह के टूर्नामेंट्स जरूर होते होंगे, जहां पर पार्टिसिपेंट्स रेत की बेहतरीन आकृति बनाते हैं जिसे देखकर हर कोई बस उन्हें देखता ही रह जाता है। और ये लोग अपने हाथों से अलग अलग चीजों को सिर्फ रेत से बनाते हैं, जिन्हें देखने के बाद उनकी कलाकारी के आप भी कायल हो जाएंगे। दोस्तों छत की दीवारों पर अगर डिजाइन
दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी कलाकारी सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा।